अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। अपने पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि परमात्मा को ढूंढने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। जैन फकीरों में एक प्रक्रिया है झांझेन, और झांझेन का मतलब होता है बस बैठो और कुछ मत करो। बड़ी गहरी ध्यान की प्रक्रिया है ये। प्रक्रिया कहनी ठीक ही नहीं, क्योंकि प्रक्रिया तो कुछ भी नहीं, बस बैठो, कुछ भी नहीं करो। जैसे अशोक जो कह रहे हैं वही जैन कह रहे हैं। बैठ जाओ, कुछ देर सिर्फ बैठो विश्राम में। कुछ देर सब ऊहापोह छोड़ो, कुछ देर सब महत्वाकांक्षा छोड़ो, मन की दौड़ धूप आपाधापी छोड़ो। थोड़ी देर सिर्फ बैठे रहो, डूबे रहो अपने में। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश फैलना शुरू होगा। शुरू में शायद ना दिखाई पड़े, ऐसे ही जैसे तुम भरी दोपहरी में घर लौटते हो तो घर के भीतर अंधेरा मालूम होता है। आंखें धूप की आदी हो गई हैं। थोड़ी देर बैठते हो, आंखें राजी हो जाती है, तो फिर प्रकाश मालूम होने लगता है। धीरे धीरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। ऐसा ही भीतर है। बाहर चले जन्मों तक तो भीतर अंधेरा मालूम होता है, और पहली दफा जाओगे तो कुछ भी ना सूझेगा, अंधेरा ही अंधेरा। घबराना मत, बैठो, थोड़ा आंखों को राजी होने दो, अभ्यस्त होने दो भीतर के लिए। ये आंखों की पुतलियां धूप की आदी हो गई हैं। तुमने ख्याल किया, धूप में जब तुम जाते हो तो आंखों की पुतलियां छोटी हो जाती है, और धूप के बाद एकदम आईने में देखना तो तुम्हें पुतली बहुत छोटी मालूम होगी, क्योंकि उतनी धूप को भीतर नहीं ले जाया जा सकता, वो जरूरत से ज़्यादा है। तो पुतली सिकुड़ जाती है, ऑटोमेटिक है ये, स्वचालित सिकुड़न है ये। फिर जब तुम अंधेरे में आते हो तो पुतली को फैलना पड़ता है। पुतली बड़ी हो जाती है, और थोड़ी देर बाद बैठने के आईने में फिर देखो तो पाओगे पुतली बड़ी हो गई है। और जो इस बाहर की आंख का ढंग है, वही भीतर की तीसरी आंख का भी ढंग है। बाहर देखने के लिए पुतली छोटी चाहिए, और भीतर देखने के लिए पुतली बड़ी चाहिए। तो अभ्यास हो गया है ये पुराना। उस अभ्यास को मिटाने के लिए कुछ नया अभ्यास नहीं करना है, बस बैठे रहो। लोग पूछते हैं बैठकर क्या करें? चलो कुछ राम नाम दे दो, कोई मंत्र दे दो, उसी को दोहराते रहेंगे। मगर कुछ दे दो, कुछ करने वालों को लोग कहते हैं आलंबन चाहिए, सहारा चाहिए। अनुष्ठान किया कि बंधन शुरू हुआ। सिर्फ बैठो, और बैठने का भी मतलब ये नहीं है कि बैठे ही रहो, खड़े भी हो सकते हो, लेट भी सकते हो। और बैठने से मतलब इतना ही है, कुछ ना करो। थोड़ी देर 24 घंटे में अकर्ता हो जाओ, अकर्मण्य हो जाओ, खाली रह जाओ। होने दो जो हो रहा है। संसार बह रहा है, बहने दो। चल रहा है, चलने दो। आवाज आती है, आने दो। रेल निकले, हवाई जहाज चले, शोरगुल हो, कुछ भी हो, होने दो। तुम बैठे रहो। एकाग्रता नहीं, तुम सिर्फ बैठे रहो। समाधि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सघन होने लगेगी। तुम अचानक समझ पाओगे अष्टावक्र का अर्थ क्या है, अनुष्ठान रहित होने का अर्थ क्या है। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल नित्य जान। इस यथार्थ उपदेश से पुनः संसार में उत्पत्ति नहीं होती, जिसको बुद्ध ने कहा है अनागामिन। ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो फिर वापस नहीं आता, क्योंकि वापस तो हम अपनी आकांक्षाओं के कारण आते हैं, राजनीति के कारण आते हैं, वापस तो हम अपनी वासना के कारण आते हैं। तो जो ये जानकर मरता है कि मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, उसका फिर कोई आगमन नहीं होता। वह इस व्यर्थ के चक्कर से छूट जाता है, आवागमन से। साकार को मिथ्या जान। साकार मनतम विद्धि निराकारम निश्चलम विद्धि। निराकार को निश्चल नित्य जान। जो हमारे भीतर आकार है वही भ्रांत है, जो हमारे भीतर निराकार है वही सत्य है। देखा कभी पानी में भंवर पड़ती है? भंवर क्या है? पानी में ही उठी एक लहर है।
फिर शांत हो जाती है, तो भंवर कहाँ खो जाती है? भंवर थी ही नहीं, पानी में ही एक तरंग थी, पानी में ही एक रूप उठा था। ऐसे ही हम परमात्मा में उठी एक तरंग है। तरंग खो जाती, कुछ भी पीछे नहीं छूटता, राख भी नहीं छूटती, निशान भी नहीं छूटता। और जैसे पानी पर तुम कुछ लिखो, लिखते ही मिट जाता है, ऐसे ही जीवन की सारी आकार की स्थितियाँ तरंगे मात्र हैं। जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। तुमने देखा, दर्पण के सामने तुम खड़े होते हो, प्रतिबिंब बनता है कुछ दर्पण में, प्रतिबिंब बनता है, यानी कुछ भी नहीं बनता। तुम हट गए, प्रतिबिंब हट जाता है। दर्पण जैसा था वैसा ही है, और जैसे का तैसा। तुम्हारे सामने होने से दर्पण में प्रतिबिंब बना था, हट जाने से हट गया, लेकिन दर्पण में ना तो कुछ बना और ना कुछ हटा, दर्पण अपने स्वभाव में रहा। तो ये सूत्र कहता है कि जैसे दर्पण के सामने खड़े हों, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब वस्तुतः बनता है क्या? बना हुआ प्रतीत होता है। तो प्रतिबिंब से धोखा नहीं खाइएगा। बहुत लोग धोखा खाते हैं प्रतिबिंब से, और ये सूत्र कहता है प्रतिबिंब के चारों तरफ दर्पण है, बाहर भीतर प्रतिबिंब में दर्पण ही दर्पण है और कुछ भी नहीं है। ऐसा ही परमात्मा के लिए है, अंदर बाहर वही स्थित है। परमात्मा भीतर, परमात्मा बाहर, परमात्मा ऊपर, परमात्मा नीचे, परमात्मा पश्चिम, परमात्मा पूरब, परमात्मा दक्षिण, परमात्मा उत्तर, सब तरफ वही एक है। और उस विराट के सागर में उठी हम छोटी भंवरे, छोटी तरंगे हैं। अपने को तरंग मानकर मत उलझ जाना, अपने को सागर ही मानना। बस इतनी ही मान्यता का भेद है बंधन और मुक्ति में। जिसने अपने को तरंग समझा वो बंध गया, और जिसने अपने को सागर समझा वो मुक्त हो गया। तो जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घट के बाहर और भीतर, यानी घड़ा रखा है, घड़े के भीतर भी वही आकाश और घड़े के बाहर भी वही आकाश है। तो तुम घड़े को फोड़ दो, आकाश तो नहीं फूटता ना। तुम घड़े को बना लो तो आकाश बिगड़ता नहीं ना। घड़ा तिरछा हो, गोल हो, कैसा ही आकार हो, इससे आकाश पर कोई आकार नहीं चढ़ता। तो हम सब मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के घड़े, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। और इस मिट्टी की पतली सी दीवार को तुम बहुत ज़्यादा मूल्य मत दो। ये मिट्टी की पतली सी दीवार तुम्हें एक घड़ा बना रही है, इससे बहुत जकड़ मत जाना। अगर तुम ऐसा मान लेते हो कि ये मिट्टी की दीवार ही मैं हूँ, तो फिर तुम बार बार घड़े बनते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी मान्यता तुम्हें वापस खींच लाएगी। कोई और तुम्हें संसार में नहीं लाता है, तुम्हारे घड़े होने की धारणा ही तुम्हें वापस ले आती है। एक बार तुम ये जान लो कि तुम घड़े के भीतर का शून्य हो। लाओ त्सु के वचन बहुत अर्थपूर्ण है। यहाँ लाओ त्सु कहता है कि घड़े की दीवार का क्या मूल्य है। असली मूल्य तो घड़े के भीतर के शून्य का होता है। पानी भरोगे तो शून्य में भरेगा, दीवार में थोड़ी। मकान बनाते हो तुम, तो तुम दीवार को मकान कहते हो क्या? अगर कहते हो तो गलती है। दीवार के भीतर जो खाली जगह है वही मकान है। रहते तो उसमें हो, दीवार में थोड़ी रहते हो। दीवार तो केवल एक सीमा है, असली में रहते तो हम आकाश में ही हैं। तो हम सब दिगंबर ही हैं। भारत के भीतर के आकाश में रहो कि बाहर के आकाश में, दीवार के कारण कोई फर्क थोड़े ही पड़ता है। दीवार तो आज है, कल गिर जाएगी, आकाश सदा है। तो तुम भूल से घर को अगर दीवार समझ लेते हो और घड़े को अगर मिट्टी की परत समझ लेते हो और अपने को अगर देह समझ लेते हो, तो बस यही बंधन है। जरा सी गलती पढ़ने में जीवन के शास्त्र को, तो सब गलत हो जाता है। बड़ी छोटी सी भूल है ये। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने विचारों में डूबा, बस में चढ़ गया,
सीट पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। साफ साफ तो लिखा है कि बस में धूम्रपान वर्जित है। क्या आपने पढ़ा नहीं? क्या आपको पढ़ना नहीं आता? कंडक्टर ने क्रोधपूर्वक उससे कहा। पढ़ तो लिया, लेकिन लिखने को तो बस में बहुत कुछ लिखा है। मैं किस किस की बात का पालन करूं? नसरुद्दीन बोला। यही देखो, यहाँ लिखा है, हमेशा हैंडलूम की साड़ियां पहनो। जरा सा ऐसी भूलों से सावधान होना जरूरी है। शरीर बहुत करीब है, इसलिए शरीर की भाषा पढ़ लेनी बहुत आसान है। और शरीर इतना करीब है कि उसकी छाया भीतर के दर्पण पर पड़ती है, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन तुम शरीर में हो, शरीर नहीं। शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर के नहीं। शरीर तुम्हारा साधन है, तुम साध्य हो। शरीर का उपयोग करो, मालकियत मत खो दो। शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर के पार रहो, जल में कमलवत। अष्टावक्र के इन सूत्रों से अंधेरे में जैसे अनायास किरण उतरे, या जैसे अंधे को अचानक आंखें मिल जाए, ऐसा ही जनक को हुआ। जो नहीं देखा था कभी, वो दिखाई पड़ा। जो नहीं सुना था कभी, वह सुनाई पड़ा। हृदय एक नई तरंग, एक नई उमंग से भर गया। प्राणों ने एक नया दर्शन किया। निश्चित जनक सुपात्र थे। वर्षा होती है, पहाड़ों पर होती है, पहाड़ खाली रह जाते हैं क्योंकि पहले से ही भरे हैं। झीलों में होती है, खाली झीलें भर जाती हैं। जो खाली है वही सुपात्र है, जो भरा है अपात्र है। अहंकार आदमी को पत्थर जैसा बना देता है और निरअहकार आदमी को शून्यता देता है। जनक शून्य पात्र रहे होंगे। तत्क्षण अहोभाव पैदा हुआ। सुनते ही जागे। पुकारा नहीं था कि पुकार पहुंच गए। कोड़े की छाया काफी मालूम हुई। कोड़ा फटकारने की जरूरत ना पड़ी, मारने का सवाल ही ना था। अष्टावक्र भी भाग्यशाली हैं कि जनक जैसा सुपात्र सुनने को मिला। मनुष्य जाति के इतिहास में जितने सद्गुरु हुए, उनमें अष्टावक्र जैसा सौभाग्यशाली सद्गुरु दूसरा नहीं, क्योंकि जनक जैसा शिष्य पाना अति दुर्लभ है, जो जरा से इशारे से जाग जाए, जैसे तैयार ही था, जैसे बस हवा का जरा सा झोंका ही काफी था, और नींद टूट जाए। नींद गहरी ना थी, किन्हीं सपनों में दबा नहीं था, उठा उठी की ही हालत थी। ब्रह्म मुहूर्त आ ही गया था, जैसे सुबह होने को ही थी। बौद्ध जातकों में एक कथा है कि बुद्ध जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो 7 दिन तक चुप रह गए, क्योंकि सोचा बुद्ध ने, जो मेरी बात समझेंगे वे मेरे बिना समझाए भी समझ ही लेंगे, जो मेरी बात नहीं समझेंगे वे मेरे समझाए समझाए भी नहीं समझेंगे, तो फायदा क्या? क्यों बोलूं, क्यों व्यर्थ श्रम करूं? जो तैयार है जागने को, उन्हें कोई भी कारण जगाने का बन जाएगा। उन्हें पुकारने और चिल्लाने की जरूरत नहीं। कोई पक्षी गुनगुनाएगा गीत, हवा का झोंका वृक्षों से गुजरेगा, उतना काफी होगा। और ऐसा हुआ है। लाओ त्सु बैठा था एक वृक्ष के नीचे, एक सूखा पत्ता वृक्ष से गिरा, और उस सूखे पत्ते को वृक्ष से गिरते देखकर वह परम बोध को उपलब्ध हो गया। सूखा पत्ता गुरु हो गया। बस देख लिया, सब देख लिया उस सूखे पत्ते में अपना जन्म मरण, उस सूखे पत्ते की मौत में सब मर गया। आज नहीं कल मैं भी सूखे पत्ते की तरह गिर जाऊंगा। बात पूरी हो गई। खुद बुद्ध को ऐसा ही हुआ था। राह पर देखकर एक बीमार बूढ़े आदमी को वो चौंक गए। मुर्दे की लाश को देखकर उन्होंने पूछा, इसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, यही आपको भी सभी को होगा, एक दिन मौत आएगी ही। फिर बुद्ध ने कहा, लौटा लो रथ घर की ओर वापस, अब कहीं जाने को ना रहा। जब मौत आ रही है, जीवन व्यर्थ हो गया। तुमने भी राह से निकलती लाशें देखी हैं। तुम भी राह के किनारे खड़े होकर क्षण भर को सहानुभूति प्रकट किए हो। तुम कहते हो, बहुत बुरा हुआ, बेचारा मर गया, अभी तो जवान था, अभी तो घर गृहस्थी कच्ची थी, बुरा हुआ। तुमने दया की है जो मर गया उस पर। तुम्हें जरा भी दया अपने पर नहीं आई कि उस मरने वाले में तुम्हारे मरने की खबर आ गई, कि जैसे आज ये अर्थी पर बंधा जा रहा है, कल नहीं परसों तुम भी बंधे चले आओगे।
जैसे आज तुम राह के किनारे खड़े होकर इस पर सहानुभूति प्रकट कर रहे हो, दूसरे लोग राह के किनारे खड़े होकर सहानुभूति प्रकट करेंगे। अवश्य तुम इतने होगे कि धन्यवाद भी ना दे सकोगे। ये जो लाश जा रही है, ये सोचो तुम्हारी है। देखने वाला हो, आंख हो गहरी हो, प्रगाढ़ चैतन्य हो, तो बस एक आदमी मरा कि सारी मनुष्यता मर गई, कि जीवन व्यर्थ हो गया। बुद्ध चले गए थे छोड़कर, तो जब उन्हें बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि जिसको जागना है वह बिना किसी के जगाए भी जाग जाता है, उसे कोई भी बहाना काफी हो जाता है। कहते हैं एक जैन साधिका कुएं से पानी भरकर लौटती थी, बांस टूट गया, घड़ा नीचे गिर गया। पूर्णिमा की रात थी, घड़ों में चांद का प्रतिबिंब बन रहा था। कांवर को लिए घड़ों को लटकाए वो लौटती थी आश्रम की तरफ। देखती घड़ों के जल में चांद के प्रतिबिंब को बनते। घड़े गिरे, चौंक कर खड़ी हो गई। घड़ा गिरा, जल बहा, चांद भी बह गया। कहते हैं बस बोध को उत्पन्न हो गई वह, सम्यक समाधि लग गई। नाचती हुई लौटी, दिखाई पड़ गया कि ये जगत प्रतिबिंब से ज़्यादा नहीं है। यहाँ जो हम बनाए चले जा रहे हैं ये कभी भी टूट जाएगा। ये सब चांद खो जाएंगे, ये सब सुंदर कविताएं खो जाएंगी, ये मनमोहिनी सूरतें सब खो जाएंगी, ये सब पानी में बने प्रतिबिंब हैं। ऐसा दिख गया, बात खत्म हो गई। तो बुद्ध ने सोचा क्या सार है, किससे कहूँगा? जिसे जागना है वह मेरे बिना भी देर अबेर जाग ही जाएगा। थोड़े बहुत समय का अंतर पड़ेगा। और जिसे जागना नहीं है, चीखो चिल्लाओ, करवट लेकर सो जाता है वो। आंख भी खोलता है तो नाराजगी से देखता है कि क्यों नींद खराब कर रहे हो, तुम्हें कोई और काम नहीं? सोयों को सोने नहीं देते। शांति से नींद चल रही थी, तुम जगाने आ गए। तुम खुद ही किसी को कह दो कि सुबह मुझे जगा देना, और जब वह जगाता है तो नाराजगी आती है। कहा तुम्ही ने था कि ट्रेन पकड़नी है, सुबह जरा जल्दी 4 बजे उठा देना। जगाता है तो मारने की तबीयत होती है तुम्हारी। इमैनुअल कांट बड़ा विचारक हुआ। जर्मनी में रोज 3 बजे रात उठता था, घड़ी के हिसाब से चलता था, घड़ी के कांटे के हिसाब से। कहते हैं जब वो यूनिवर्सिटी जाता था तो पढ़ाने, तो घरों में लोग अपनी घड़ियां मिला लेते थे, क्योंकि वो नियम से वर्षों से 30 वर्ष निरंतर ठीक मिनट सेकंड के हिसाब से निकला था। लेकिन कभी बहुत सर्दी होती तो अपने नौकर को कह देता कि कुछ भी हो जाए 3 बजे उठाना, मैं मारूं चाहे पीटूं चाहे कुछ भी कहूं तुझे, तू फिक्र मत करना, तू भी मारना पीटना मगर उठाना। उसके घर नौकर नहीं टिकते थे, क्योंकि ये बड़ी झंझट की बात थी। 3 बजे उठाए तो वह बहुत नाराज होता था, ना उठाए तो सुबह जागकर नाराज होता था। और ऐसा नहीं था कि नाराज ही होता था, मारपीट भी होती थी। वो वह भी मारता, नौकर को भी कह रखा था तू फिक्र मत करना, उठना तो 3 बजे है, मुझे घसीटना उठाना, लेकिन 3 बजे उठाना, उठाकर खड़ा कर देना। तू चिंता ही मत करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस वक्त मैं क्या कहता हूँ वो मत सुनना, क्योंकि उस वक्त मैं नींद में होता हूँ। उस समय जो मैं कहता हूँ वो सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं। बुद्ध ने सोचा क्या सार है, जिसे सोना है वो मेरी चिल्लाहट पर भी सोता रहेगा, जिसे जागना है वह मेरी बिना बुलाए भी जाग ही जाएगा। 7 दिन वह बैठे रहे चुप। फिर देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि आप ये क्या कर रहे हैं? कभी कभी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, भूमि तरसती है, प्यासे लोग तरसते हैं कि मेघ बना है, अब तो बरसेगा। आप चुप हैं, बरसे, फूल खिला है, गंध को बहने दें, ये रसदार बहे, अनेक प्यासे हैं जन्मों जन्मों से, और आपका तर्क हमने सुन लिया। हम आपके मन को देख रहे हैं 7 दिन से निरंतर। आप कहते हैं कुछ है जो मेरे बिना बुलाए जग जाएंगे, और कुछ है जो मेरे बुलाए ना जगेंगे, इसलिए आप चुप हैं। हम सोच समझ कर आए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों के बीच में खड़े हैं। उनको आप इनकार ना कर सकेंगे। अगर कोई जगाएगा तो जग जाएंगे, अगर कोई ना जगाएगा तो जन्मों जन्मों तक सोए रह जाएंगे। उन कुछ का ख्याल करें। आप जो कहते हैं वे होंगे 99%,
पर 1% उनका भी तो ख्याल करें। जो ठीक सीमा पर खड़े हैं, कोई जगा देगा तो जाग जाएंगे और कोई ना जगाएगा तो सोए रह जाएंगे। बुद्ध को इसका उत्तर ना सूझा, इसलिए बोलना पड़ा। देवताओं ने उन्हें राजी कर लिया, उन्होंने बात बेच दी। बुद्ध का ख्याल तो ठीक ही था, देवताओं का ख्याल भी ठीक था। तो 3 तरह के श्रोता हुए। एक जो जगाए न जागेंगे, दुनिया में अधिक भीड़ उन्हीं लोगों की है, सुनते हैं फिर भी नहीं सुनते, देखते हैं फिर भी नहीं देखते, समझ में आ जाता है फिर भी अपने को समझा बुझा लेते हैं, थोड़ा लीप पोत देते हैं, समझ में आ जाता है तो भी ना समझी को ही संभाले रखते हैं। ना समझी के साथ उनका बड़ा गहरा स्वार्थ बन गया है, पुराना परिचय छोड़ने में डर लगता है। फिर दूसरी तरह के श्रोता भी हैं जो बीच में है, कोई थोड़ा श्रम करे, कोई बुद्ध, कोई अष्टावक्र, कोई कृष्ण, तो जागी जाएंगे। अर्जुन ऐसे ही श्रोता थे। कृष्ण को मेहनत करनी पड़ी, कृष्ण को लंबी मेहनत करनी पड़ी, उसे लंबी मेहनत से गीता निर्मित हुई, उसी लंबी मेहनत से गीता निर्मित हुई। अंत में जाकर अर्जुन को लगता है कि मेरे भ्रम दूर हुए, मेरे संशय गिरे, मैं तुम्हारी शरण आता हूँ, मुझे दिखाई पड़ गया। लेकिन बड़ी जद्दोजहद हुई, बड़ा संघर्ष चला। फिर और भी श्रेष्ठ श्रोता हैं जनक की तरह, जिनसे कहा भी नहीं कि उन्होंने सुन लिया। इधर अष्टावक्र ने कहा होगा कि उधर जनक को दिखाई पड़ने लगा। तो आज के सूत्र जो हैं वो जनक के वचन हैं। इतनी जल्दी, इतनी शीघ्रता से जनक को दिखाई पड़ गया कि अष्टावक्र जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चोट पड़ गई। तो मैंने कहा वर्षा होती है, कभी ऐसी जमीन पर हो जाती है जो पथरीली है, तो वर्षा तो हो जाती है लेकिन अंकुर नहीं फूटते। फिर कभी ऐसी जमीन पर भी होती है जो थोड़ी बहुत कंकरीली है, अंकुर फूटते हैं, जितने फूटने थे उतने नहीं फूटते। फिर कभी ऐसी जमीन पर होती है जो बिल्कुल तैयार थी, जो उपजाऊ है, जिसमें कंकड़ पत्थर नहीं है, बड़ी फसल होती है, और जनक ऐसी ही भूमि है। इशारा काफ़ी हो गया। जनक की ये स्थिति समझने के लिए समझने योग्य है, क्योंकि तुम भी इन 3 में से कहीं होगे, और ये तुम पर निर्भर है कि तुम इन 3 में से कहाँ होने की जिद करते हो। तुम साधारण जन हो सकते हो, जिसने जिद कर रखी है कि सुनेगा नहीं, जिसने सत्य के खिलाफ लड़ने की कसम खा ली है, जो सुनेगा तो कुछ और सुन लेगा, सुनते ही व्याख्या कर लेगा, सुनते ही अपने को उसकी सुनी हुई बात के ऊपर डाल देगा, रंग लेगा, विकृत कर लेगा, कुछ को कुछ सुन लेगा। तुम वही नहीं सुनते जो कहा जाता है, तुम वह भी सुन लेते हो जो तुम सुनना चाहते हो। तुम वही सुनते हो एक्चुअली। मैंने सुना है कि एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी गुस्से से भरी हुई घर आई। उसने मुल्ला से कहा कि भिखारी भी बड़े धोखेबाज होते हैं। क्यों, क्या हो गया? अजी, एक भिखारी की गर्दन में तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था जन्म से अंधा। मैंने दया करके पर्स में से 10 पैसे निकालकर उसके दान पात्र में डाल दी। तो जानते हो, कहने लगा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। अब तुम्हें बताओ कि उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं सुंदरी हूँ? मुल्ला खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, तब तो वो वास्तव में अंधा है और जन्म से अंधा है। तो मुल्ला कहने लगा कि मैं ही एक अंधा नहीं हूँ, एक और अंधा भी है, अन्यथा पता ही कैसे चलता उसे कि तू सुंदरी है। अगर आंख होती उसे तो। अब पत्नी कुछ और कह रही है, मुल्ला कुछ और सुन रहा है। मुल्ला वही सुन रहा है जो सुनना चाहता है। ख्याल करना, 24 घंटे ये घटना घट रही है, तुम वही सुन लेते हो जो तुम सुनना चाहते हो। यद्यपि तुम सोचते भी नहीं इस पर कि जो मैंने सुना वह मेरा है या कहा गया था। मुल्ला एक जगह काम करता था। मालिक ने उससे कहा कि तुम अच्छी तरह काम नहीं करते नसरुद्दीन, मजबूरन अब मुझे दूसरा नौकर रखना पड़ेगा। नसरुद्दीन ने कहा, अवश्य रखिए हजूर, यहाँ काम ही 2 आदमियों का है। मालिक कह रहा है कि तुमसे अब छुटकारा पाना है, दूसरा आदमी रखना है, और मुल्ला कह रहा है कि यहाँ काम ही 2 आदमियों का है, जरूर रखिए। अब पीछे खड़े होकर जो तुम सुनते हो उस पर एक बार पुनर्विचार करना, यही कहा गया था।
अगर व्यक्ति ठीक ठीक सुनने में समर्थ हो जाए तो नंबर 2 का श्रोता हो जाता है, नंबर 3 से ऊपर उठाता है। और नंबर 3 का श्रोता अपनी मिलाता है, अपने को ही सुनता है, अपनी प्रतिध्वनियों को सुनता है। उसकी दृष्टि साफ सुथरी नहीं है, वह सब विकृत कर लेता है। और नंबर 2 का श्रोता वही सुनता है जो कहा जा रहा है। उस श्रोता को थोड़ी देर तो लगेगी, क्योंकि सुन लेने पर भी जो कहा गया है वह सुन लेने पर भी उसे करने के लिए साहस की जरूरत होगी। मगर सुन लिया तो साहस भी आ जाएगा, क्योंकि सत्य को सुन लेने के बाद ज़्यादा देर तक असत्य में रहना असंभव है। जब एक बार देख लिया कि सत्य क्या है, तो फिर पुरानी आदत कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और जब पता ही चल गया कि 2 और 2 4 होते हैं, तो कितना ही पुराना अभ्यास हो, 2 और 2 5 मानने का, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और जब एक बार दिखाई पड़ गया कि दरवाज़ा कहाँ है, तो फिर दीवार से निकलना असंभव हो जाएगा। सिर टकराना असंभव हो जाएगा। सत्य समझ में आ जाए तो देर अबेर इतना साहस भी आ जाता है कि आदमी छलांग ले, अपने को रूपांतरित कर दे। फिर नंबर 1 के श्रोता है। अगर तुम में समझ और साहस दोनों हो तो तुम नंबर 1 के श्रोता हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।